नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों से अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। पा 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 पा। भैया आज जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे जाना है शादी में दही बड़े खाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नीट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मस्त टॉपिक लेकर आया हूँ। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या है दोस्तों हमारा टॉपिक? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो दोस्तों ये एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, जरा ये अपन देख लेते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, plants used to abiotic wind and water and one biotic animals agents to achieve pollination। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाऊं, जरा आप यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक फ्लावर दिख रहा होगा दोस्तों। ये रहा हमारा वो फ्लावर। ठीक है, ये एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है दोस्तों। और इस फ्लावर के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंथर है ना दोस्तों, इस एंथर में से पोलन ग्रेन निकल कर कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? एक दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। अब दोस्तों इन पोलन ग्रेन को एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर कौन पहुंचा सकता है? या तो कोई इंसेक्ट पहुंचा सकता है, ये जैसे इंसेक्ट आपको एक कीड़ा दिख रहा होगा, ये पहुंचा सकता है दोस्तों। एयर के द्वारा हो सकता है ट्रांसफर। किसके द्वारा हो सकता है? एयर के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये एयर, ये वाटर, ये इंसेक्ट, ये सब पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर कर देते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? यही क्या कहलाते हैं दोस्तों? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहलाते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं ना दोस्तों, जो हमारे क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट्स टू टाइप के एजेंट्स काम में लेते हैं दोस्तों। पहला तो है एबायोटिक एजेंट्स और दूसरा होता है दोस्तों बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक में क्या आता है? नॉन लिविंग चीज़ें आती है, जैसे कि हवा है। हवा के द्वारा भी दोस्तों पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकते हैं, वाटर के द्वारा पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकते हैं। जबकि बायोटिक्स में कौन आ गया दोस्तों? एनिमल्स आ गए। कौन हो गए? एनिमल्स। अब एनिमल्स में भी कौन कौन से हैं? तरह तरह के इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, सब देखेंगे अभी अपन। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो सबसे पहला हमारा पॉलिनेशन है दोस्तों विंड पॉलिनेशन। सबसे पहले अपन किसके बारे में देखेंगे? सबसे पहले अपन देखेंगे विंड पॉलिनेशन के बारे में दोस्तों। विंड पॉलिनेशन, तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव। तो दोस्तों विंड पॉलिनेशन ऐसा पॉलिनेशन होता है जिसमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे आपको पोलन ग्रेन दिख रहे हैं। और ये कैसे पोलन ग्रेन है? ये देखो हल्के हल्के पोलन ग्रेन है, बिल्कुल फाइबर जैसे। ये हवा में ही उड़ते हुए किसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो दोस्तों हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है उसे विंड पॉलिनेशन कह रहे हैं। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन होते हैं दोस्तों वो लाइट वेट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। तो दोस्तों विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स। हल्के पोलन ग्रेन होते हैं बिल्कुल। और दोस्तों जो इनके पोलन ग्रेन होते हैं वो चिपचिपे नहीं होते हैं, क्योंकि अगर चिपचिपे होंगे, स्टिकी होंगे तो हवा में ही चिपक जाएंगे और यहाँ वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। जनरली ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमेरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस। क्या बताया गया है दोस्तों? कि जनरली ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमेरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? जिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? विंड पॉलिनेशन होता है। उन प्लांट्स के अंदर क्या होता है दोस्तों? ज़्यादातर जिन प्लांट्स के अंदर विंड पॉलिनेशन होता है उन प्लांट्स के अंदर ऐसा माना गया है कि एक ओवरी के अंदर ओनली फॉर क्या पाया जाता है? केवल एक ही ओव्यूल पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? एक ओवरी में केवल क्या पाया जाता है? उनके एक ओव्यूल पाया जाता है दोस्तों। और बहुत सारे फ्लावर मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? एक फ्लोरेसेंस बना देते हैं दोस्तों। और एग्जाम्पल किस में मिलता है विंड पॉलिनेशन? जैसे कॉर्न के अंदर, भुट्टे के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है,
कॉमन इन ग्रास, ग्रास के अंदर भी दोस्तों विंड पॉलिनेशन होता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों मेज है, मक्का के अंदर भी विंड पॉलिनेशन होता है दोस्तों। इसी तरह से डेट पाम, इसके अंदर भी दोस्तों क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन सीबीएसई के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों ग्रास, मेज और डेट पाम। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जिन प्लांट के अंदर विंड पॉलिनेशन होता है उनके अंदर जो स्टामेन्स होते हैं ना दोस्तों वेल एक्सपोज्ड होते हैं। तो वेल एक्सपोज्ड स्टामेन एंड लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयर बोर्न पोलन ग्रेन्स। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होती है, जो स्टिग्मा होती है ना, क्या होती है दोस्तों, जो यहाँ पर जो स्टिग्मा होती है, क्या होती है दोस्तों, जो स्टिग्मा होती है ये कैसी होती है, ये जो स्टिग्मा है, ये जो स्टिग्मा है दोस्तों ये कैसी है, ये होती है लार्ज फेदरी होती है। कैसी होती है दोस्तों, स्टिग्मा फेदरी होती है, ऐसी पंखों जैसी बिखरी हुई होती है, लार्ज फेदरी होती है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना किस प्रकार से, देखो इसमें से फाइबर ही फाइबर निकल रहे हैं, देखो बहुत सारे फाइबर्स निकल रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या है, सारे के सारे ये स्टिग्मा है दोस्तों, और ये हवा के अंदर झूलते रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों जो फ्लावर के ऊपर जो स्टामेन्स होते हैं दोस्तों, फ्लावर के ऊपर क्या होते हैं, जो स्टामेन्स होते हैं, जैसे ये पिस्टिल है, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो स्टामेन्स होंगे ये वेल एक्सपोज्ड होंगे। वेल एक्सपोज्ड मतलब कि बाहर निकले हुए हैं ये स्टामेन्स। ये जो स्टामेन्स है ना दोस्तों ये कैसे होंगे, वेल एक्सपोज्ड होंगे। और ये स्टामेन में से पोलन ग्रेन निकल कर हवा में ही देखो उड़ते हुए पोलन ग्रेन कहाँ जा रहे हैं, इस प्लांट की कहाँ पर जाके पहुँच गए दोस्तों, इसकी स्टिग्मा पर पहुँच गए। और हवा में देखो इस फेदरी स्टिग्मा ने हवा में ही इन पोलन ग्रेन को कैप्चर कर लिया दोस्तों। ये स्टामेन है दोस्तों, क्या है, ये है स्टामेन है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे दोस्तों। ठीक है, गर्मी बहुत है भैया, एसी लगवाना पड़ेगा लगता है। ठीक है, पंखा चलाते हैं तो फिर शोर आता है दोस्तों, तो अब क्या करें, गर्मी में बिना फैन के ही पढ़ाना पड़ेगा, वरना मेरे प्यारे भाइयों को मेरी आवाज़ नहीं आएगी ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों वाटर पॉलिनेशन। अब सेकंड टाइप का एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है दोस्तों, वाटर है। अकर्स इन मोस्टली मोनोकोटिलिडोनस इन अबाउट 30 जेनेरा। दोस्तों मोस्टली जो वाटर पॉलिनेशन है ना वो मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स के अंदर पाया जाता है दोस्तों। अब आप बोलेंगे सर ये मोनोकोटिलिडोनस प्लांट क्या होते हैं, तो दोस्तों मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड में केवल एक ही मोनोकोट पाया जाता है, जिनके बीज में केवल एक ही बीज पत्र पाया जाता है, यानी कि जिनके सीड के अंदर, ऐसे प्लांट जिनके सीड में ओनली फॉर वन कोटिलिडोन्स प्रेजेंस रहता है उन्हें मोनोकोटिलिडोन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों वीट के अंदर, ठीक है, राइस के अंदर। जबकि आप देख सकते हैं दोस्तों जो पी प्लांट है, पी के अंदर, ग्राउंड नट के अंदर दोस्तों, ठीक है, इसी तरह से ग्राम के अंदर, ग्राम मतलब चने के अंदर दोस्तों, इनके अंदर एक सीड के अंदर अपन बोल सकते हैं 2 कोटिलिडोन्स होते हैं, इसलिए वो डाइकोट कहलाते हैं दोस्तों। तो लगभग मोनोकोटिलिडोन्स जो प्लांट होते हैं ना दोस्तों उसके अप्रोक्सीमेट 30 जेनेरा के अंदर दोस्तों वाटर पॉलिनेशन पाया जाता है। अब किन किन प्लांट्स के अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है, तो सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर हाइड्रिला में मिलता है दोस्तों, वैली सनेरिया के अंदर मिलता है, जोस्टेरा के अंदर मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो हाइड्रिला है, वैली सनेरिया है, जोस्टेरा है दोस्तों। जोस्टेरा को पता है अपन मराइन सी ग्रास के नाम से भी जानते हैं, और हाइड्रिला तो आप सबने देखा ही होगा। हाइड्रिला कैसा होता है, आप कभी देखना भी कोई आपके आसपास कोई तालाब हो या कोई पोंड हो ना, तो आपको इस तरह से पेड़ दिखाई देंगे वाटर के अंदर, इस तरह से छोटे छोटे पानी के अंदर इस तरह से छोटी छोटी लीफ वाले आपको बहुत सारे प्लांट दिखाई देंगे दोस्तों। इनको क्या बोलते हैं अपन, इनको अपन हाइड्रिला कहते हैं। इस तरह से पूरे पानी के अंदर आपको छोटी छोटी लीफ वाला प्लांट फैला हुआ दिखाई देगा, जिसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपन हाइड्रिला कहते हैं दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों वैली सनेरिया हो गया, जोस्टेरा हो गया दोस्तों। जोस्टेरा क्या है दोस्तों, जोस्टेरा एक मराइन ग्रास है दोस्तों। क्या है जोस्टेरा, एक मराइन ग्रास है दोस्तों। मराइन ग्रास है, समुद्र में उगने वाली ये ग्रास है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि
कि इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स ज़्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना दोस्तों, द फ्लावर्स एमर्ज्ड अबाउट द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। दोस्तों ज़्यादातर जो वाटर में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। उनमें क्या होता है दोस्तों, जो लीव जो उनके फ्लावर्स होते हैं दोस्तों, वो फ्लावर्स क्या होते हैं दोस्तों, बाहर निकल आते हैं। उन फ्लावर्स की जो स्टाल्क होती है, जो डंडी होती है, वो इतनी लंबी होती है कि पानी तो जो जो फ्लावर है ना दोस्तों, वो वाटर के लेवल के ऊपर तक आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जिस कारण क्या होता है दोस्तों, विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए दोस्तों, वाटर हायासिंथ के अंदर और वाटर लिली के अंदर। दोस्तों आपसे कोई बोले कि वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली कैसे प्लांट है, तो आप क्या बताएंगे कि वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली दोस्तों किस तरह के प्लांट है। वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली अपन देख सकते हैं दोस्तों, एक्वेटिक प्लांट है। कैसे प्लांट है दोस्तों, एक्वेटिक प्लांट है दोस्तों। हाँ, अब सांस आई दोस्तों, बाहर आ गया फैन के अंदर। ठीक है, चलो। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वाटर लिली और वाटर हायासिंथ कैसे प्लांट है। जो वाटर लिली जैसे वाटर हायासिंथ एंड जो वाटर लिली जो प्लांट है ना दोस्तों, ये एक्वेटिक प्लांट है। कैसे प्लांट है दोस्तों, ये एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर आपको एक प्लांट दिख रहे होंगे, छोटे छोटे छोटे। दोस्तों ये क्या है, ये जलकुंभी है दोस्तों। क्या है, ये है जलकुंभी, इसको कहते हैं अपन। और दोस्तों इसको अपन वाटर हायसिंथ भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं इसको, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। अभी आप देख सकते हैं अजमेर जिले के अंदर जो आना सागर जो लेक है, वहां पर बुरी तरह से इसने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके पूरे वाटर में फैल गया था दोस्तों ये। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं वाटर लिली है। तो दोस्तों आप देखिए, ये एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन इनके फ्लावर देखिए आप बाहर तक निकल आए हैं। वाटर के लेवल के देखो कितना ऊपर है ये फ्लावर। देखो वाटर तो नीचे ही है, लेकिन फ्लावर कितना हाइट पर है दोस्तों। इसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, इनके अंदर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इसलिए इनके अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, इसलिए इनके अंदर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। कैसे पॉलिनेशन हो रहा है, देखो इंसेक्ट के द्वारा इनमें पॉलिनेशन हो रहा है, या इनके अंदर दोस्तों एयर के द्वारा भी पॉलिनेशन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। यहां पर देखिए दोस्तों कि द फीमेल फ्लावर, अब जैसे कि एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं यहां पर, एक सेकेंड। देखिए, द फीमेल फ्लावर रीचेस द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टाल्क एंड पोलन ग्रेन आर रिलीज ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। एग्जाम्पल वेलिसनेरिया। दोस्तों जहां वाटर लिली के अंदर और वाटर हायासिंथ के अंदर फ्लावर बिल्कुल ही ऊंचाई पर पहुंच गया था, बिल्कुल ही वाटर के लेवल के ऊपर चला गया था, जिसलिए वाटर हायासिंथ वाटर लिली के अंदर दोस्तों इंसेक्ट के द्वारा एयर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो वैली सनेरिया का प्लांट है दोस्तों, जो वैली सनेरिया का जो प्लांट होता है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों अलग ही मेथड पाया जा रहा है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का। इसमें तो क्या है दोस्तों, दो तरह के प्लांट लगते हैं वैली सनेरिया में। एक पे तो फीमेल फ्लावर लगते हैं, एक पे तो क्या लगते हैं, फीमेल फ्लावर लगते हैं, और एक पर लगते हैं दोस्तों मेल फ्लावर। ठीक है, यहां पर देखिए आप रूट के द्वारा अटैच है ये। ठीक है दोस्तों, ये तो कौन सा है, मेल प्लांट है, और ये वाला कौन सा है, फीमेल प्लांट है दोस्तों। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फीमेल फ्लावर लग रहा है, इस फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर है दोस्तों। और ये जो फीमेल फ्लावर है ना दोस्तों, ये बिल्कुल वाटर के लेवल पर है। कहां पर है, बिल्कुल वाटर के लेवल पर है। और दोस्तों जो ये मेल जो प्लांट है दोस्तों, इसके ऊपर जो मेल फ्लावर लग रहे हैं, ये मेल फ्लावर कहां पर आ गए दोस्तों, वाटर के इस लेवल के ऊपर ही आ गए दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो ये मेल फ्लावर है और जो ये पोलन ग्रेन है,
ये कहाँ जा रहे हैं, ये वाटर के ऊपर स्विमिंग करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, द फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉल्क। तो फीमेल फ्लावर दोस्तों वाटर की सरफेस पर पहुंच जाते हैं, वाटर की सरफेस के ऊपर नहीं जा रहे हैं बल्कि वाटर की सरफेस तक पहुंच जाते हैं। और दोस्तों क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको भी वाटर की सरफेस पर ही रिलीज कर दिया जाता है और उसके द्वारा क्या हो जाता है दोस्तों, पॉलिनेशन हो जाता है वाटर के थ्रू। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज, इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ज्यादातर क्या होता है दोस्तों, जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो एक्वेटिक जो प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन होते हैं दोस्तों, वो लंबे होते हैं दोस्तों। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं और उस लंबे पोलन ग्रेन के ऊपर दोस्तों क्या पाई जाती है, चिपचिपी सी एक लेयर पाई जाती है दोस्तों। चिपचिपी सी क्या पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। ये चिपचिपी सी जो लेयर है ना दोस्तों, ये चिपचिपी सी क्या है, जो लेयर है दोस्तों, ये लेयर इन पोलन ग्रेन को वाटर से प्रोटेक्ट करती है, वाटर से बचाती है दोस्तों। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। दोस्तों अभी तक अपन ने क्या देखा, अभी तक अपन ने देखा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। और एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में अपन ने देखा कि यहाँ पर एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट भी है, जैसे कि एयर, एयर के द्वारा हो रहा है दोस्तों, जैसे कि भुट्टे के अंदर कॉर्न, कॉर्न भी कह सकते हैं जिसे, या मेज भी कह सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों वाटर के द्वारा किसके अंदर हो रहा है, वाटर के द्वारा अपन देख सकते हैं कि बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, जिनमें वाटर के द्वारा क्या होता है दोस्तों, पॉलिनेशन होता है, जैसे कि वैली सनेरिया के अंदर। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कुछ छोटे मोटे एनिमल्स भी होते हैं दोस्तों, जो एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। तो उन्हीं को अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स उनको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन वो कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों आप, बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर इंसेक्ट। कौन कौन से हैं दोस्तों बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, इंसेक्ट हैं दोस्तों, जैसे कि बीज हो गई, मक्खियां हैं, ठीक है, मधुमक्खियां, बटरफ्लाई हो गई, तितली रानी हो गई भैया अपनी, फ्लाइज है, फ्लाइज मतलब वही मक्खियां वगैरह, आंट मतलब चींटियां, बीटल्स मतलब दोस्तों, बीटल्स आपने इस तरह के इंसेक्ट देखे होंगे दोस्तों, इस तरह के गोल मटोल से भैया इंसेक्ट होते हैं, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, बीटल कहते हैं। इस तरह के इंसेक्ट होते हैं। और ये जो काऊ का जो डंग होता है, गाय भैंसों का जो गोबर होता है, उसमें ये पाए जाते हैं। वाष्प मतलब दोस्तों ततैया जो होता है, ततैया बोलते हैं ना, येलो कलर का होता है, काट जाता है तो उसको वाष्प कहते हैं। इसी तरह से मोथ्स दोस्तों, मोथ्स क्या होती है, मोथ्स बटरफ्लाई जैसा ही एक इंसेक्ट है, लेकिन बटरफ्लाई और मोथ में ये डिफरेंस है कि बटरफ्लाई तो दोस्तों फ्लावर पर रहती है, जबकि मोथ थोड़ा अंधेरे में रहती है, बुखारियां या जो झोपड़ियां वगैरह होती है या जो बंद कमरे होते हैं वहां पर मिलती है ये। और दोस्तों ये ब्राउन या ब्लैक कलर की होती है, जबकि बटरफ्लाई कलरफुल होती है। बटरफ्लाई थोड़ी लार्ज होती है, ये थोड़ी स्मॉल होती है दोस्तों। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, बर्ड्स है, बर्ड्स में भी कौन सा, सन बर्ड हो गया, हमिंग बर्ड हो गया दोस्तों। ये जो सन बर्ड है और जो हमिंग बर्ड है दोस्तों, ये बर्ड फ्लावर का रस पीती है दोस्तों। और फ्लावर का जब ये रस पीती है तो उसी दौरान ये क्या कर देती है, पॉलिनेशन भी कर देती है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मेरे इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि एक फ्लावर बना हुआ है और एक बर्ड उस फ्लावर में से कुछ पी रही है अपनी बीक को यूज में लेते हुए। तो दोस्तों वो कौन सी है, हमिंग बर्ड है वो। हमिंग बर्ड क्या करती है, जब फ्लावर का रस पी रही होती है, नेक्टर को जब वो पी रही होती है, तो उसकी बीक पर चिपके हुए पोलन ग्रेन वहां पर स्टिग्मा पर गिर जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों कुछ बैट्स होती है, चमगादड़्स होती है, जो फ्लावर का रस पीती है दोस्तों, नेक्टर पीती है, फ्लावर के पोलन ग्रेन खाती है। और ये बैट्स, ये चमगादड़ भी दोस्तों पॉलिनेशन में क्या कर देती है, हेल्प कर देती है। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि even larger animals such as some primates, lemurs, arboreal tree dwelling rodents, or even reptiles, gecko lizard, garden lizard have also been reported as pollinators in some species। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ बड़े एनिमल भी पॉलिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमेट्स। प्राइमेट्स क्या होते हैं दोस्तों, प्राइमेट्स वो होते हैं जो ह्यूमन के जैसे दिखाई देते हैं, जैसे बंदर है, मंकी,
ह्यूमन के जैसा होता है, गोरिल्ला ह्यूमन के जैसा होता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, जो एप्स है, एप्स मतलब चिंपैंजी, वो भी ह्यूमन के जैसा ही, ह्यूमन लाइक ही होता है। इसी तरह से दोस्तों लेम्यूर, ये जंगलों में पाया जाने वाला एक बंदर है जो हमेशा ट्री पर लटका रहता है, ट्री पर रहता है, लेम्यूर कहते हैं। तो दोस्तों जो प्राइमेट्स में जो लेम्यूर होता है दोस्तों, ये फ्रूट वगैरह खाता है, फ्लावर वगैरह खाता है, और ये भी पॉलिनेशन कर देता है। इसी तरह से दोस्तों जो रोडेंट्स मतलब जो शाकाहारी जो जानवर है, जैसे कि आप देख सकते हैं खरगोश है, घोड़ा है, गाय भैंस है, ठीक है, पेड़ों पर रहने वाले, पेड़ों को खाने वाले जो रोडेंट्स कहलाते हैं दोस्तों, और ये भी क्या कर देते हैं, पॉलिनेशन कर देते हैं। इसी तरह से दोस्तों कुछ रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स तो आप जानते हो ना, ऐसे एनिमल्स जो कि रेंग कर आगे बढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेंग कर, ट्रेवलिंग करके आगे बढ़ रहे हैं, रेंग कर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं। और दोस्तों अपन कह सकते हैं कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा सेम नहीं बना रहता, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कह सकते हैं अपन रेप्टाइल्स को। रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल क्या है, स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल है। तो दोस्तों एक लिजर्ड, एक छिपकली है जिसका नाम है गेको लिजर्ड। इसी तरह से गार्डन में पाई जाने वाली लिजर्ड, तो दोस्तों गेको लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड दोनों ही पोलन ग्रेन को किसी भी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर देते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है दोस्तों, ठीक है। आ रही है बात आपको समझ में। हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पीसीज, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों अपन कि जिन फ्लावर के अंदर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उनमें क्या क्या स्पेशलिटी पाई जाती है। सबसे पहली बात तो दोस्तों जो इंसेक्ट जो पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं आर जनरली लार्ज होते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर जनरली लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। तो दोस्तों जिन फ्लावर्स के अंदर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो बड़े होते हैं, ठीक है, कलरफुल होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं दोस्तों, ठीक है। उनके अंदर फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस का मतलब होता है दोस्तों खुशबू आती है। फ्रेगनेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, खुशबू वाले होते हैं, अच्छी सी खुशबू आती है। नेक्टर मतलब रस भरा रहता है उनमें, ठीक है। तो दोस्तों जो खुशबू के चक्कर में, कलर के चक्कर में, रस के चक्कर में इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, यूं आते हैं उड़ते हुए, तितली उड़ी उड़ न सकी, फूल पे गिरी, रस पिया और पॉलिनेशन किया, ठीक है। तो ये इंसेक्ट है भैया, ये बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई तो क्या है, गर्मी में देखो मुझे हनी बी भी बटरफ्लाई लग रही है। तो दोस्तों ये हनी बी है, और ये हनी बी क्या खा रही है, पोलन ग्रेन खा रही है। देखो इस फ्लावर के, इस फ्लावर के पोलन ग्रेनों को ये चट कर रही है भैया। ये येलो 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 पोलन ग्रेन है और ये खा रही है, लड्डू समझ के इनको, ठीक है, मोती चूर के, ठीक है। ये वाली बात आ गई अपन को समझ में, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि द पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मेटिक सरफेस आर स्टिकी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोलन ग्रेन जो होते हैं ना, जिन प्लांट्स के अंदर दोस्तों इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, उनके पोलन ग्रेन होते हैं ना, वो स्टिकी होते हैं। स्टिकी मतलब चिपचिपे होते हैं। जैसे आप देखो इस इंसेक्ट के अंदर सारे पोलन ग्रेन इसकी बॉडी पर चिपक गए। क्यों चिपक गए, क्योंकि ये चिपचिपे है। जबकि दोस्तों एयर पॉलिनेटेड प्लांट के जो पोलन ग्रेन थे वो नॉन स्टिकी थे और दोस्तों लाइट वेट थे। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देखिए दोस्तों कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला दोस्तों, ये वाला, तो दोस्तों ये पिस्टिल वाला पार्ट है। और ये क्या है दोस्तों, ये स्टिग्मा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंथर वाला पार्ट है, ये क्या एंथर है। और इस एंथर के जो पोलन ग्रेन है दोस्तों वो स्टिकी है। ये इंसेक्ट देखो एंथर को खा रहा है, पोलन ग्रेन को खा रहा है, उसका नेक्टर पी रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों इन पोलन ग्रेन को कहाँ पहुंचा रहा है, इस स्टिग्मा पर पहुंचा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मेटिक सरफेस आर स्टिगी होता है दोस्तों, चिपचिपा होता है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों द एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफर सर्टेन रिवॉर्ड टू द पॉलिनेटर, सम ऑफ देम आर। आपको पता है दोस्तों जिन फ्लावर के अंदर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होना है वो इंसेक्ट को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए कुछ रिवॉर्ड देते हैं, उन्हें कुछ लालच देते हैं दोस्तों। जैसे कि दे ऑफर नेक्टर एंड एडिबल पोलन ग्रेन्स, दे ऑफर
नेक्टर एंड एडिबल पोलन ग्रेन्स। तो फ्लावर के पास में क्या होते हैं दोस्तों, रस होता है। जैसे कि आप इंसेक्ट को देखिए, ये रस पी रहा है, देखो ये इंसेक्ट रस पी रहा है, नहीं रस पी रहा है, ठीक है, नेक्टर है दोस्तों। इस नेक्टर के लालच में ये इंसेक्ट आया, इसका नेक्टर को सक कर रहा है, और इस फ्लावर के पोलन ग्रेन कहाँ पर चिपक गए, इसकी बॉडी पर चिपक गए, स्टिक हो गए। अब जब ये इंसेक्ट इसी स्पीसीज के किसी दूसरे फ्लावर पर जाएगा, तो ये पोलन ग्रेन उस फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और पॉलिनेशन हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं एडिबल पोलन ग्रेन, ये इंसेक्ट है, पोलन ग्रेनों को खा रहा है, और पोलन ग्रेनों को खाने के कारण दोस्तों पॉलिनेशन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है दोस्तों, ठीक है। सम स्पीसीज प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग। दोस्तों कुछ फ्लावर तो ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को उनके अंडों की लेइंग करवाने के लिए सेफ प्लेस देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि एक मौत होती है, कीड़ा होता है जो अपने अंडे हमेशा, अपने एग हमेशा युक्का फ्लावर के अंदर देता है दोस्तों। और जब वो अपने एग युक्का फ्लावर के अंदर देता है, तो अपनी बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन भी ले जाता है, और युक्का फ्लावर को पॉलिनेटेड कर देता है। तो सम स्पीसीज प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लैंडिंग, सम स्पीसीज प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। दोस्तों अंडे देने के लिए सेफ प्लेस भी यहाँ पर दी जाती है फ्लावर्स के द्वारा इंसेक्ट को, ताकि वो अंडे देने के लालच में फ्लावर के अंदर घुसे और पॉलिनेशन हो जाए। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हो गया, आप देख सकते हैं एमोरफोफेलस एंड युक्का प्लांट के अंदर, ठीक है। यहां पर आप देखिए एग्जाम्पल के अंदर, ए रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट युक्का। दोस्तों मॉथ एक इंसेक्ट है और युक्का एक प्लांट है, इन दोनों के बीच में ऐसा खतरनाक रिलेशन पाया जाता है कि न तो मौत युक्का के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकती है, न ही युक्का इस मौत के बिना अपनी लाइफ साइकिल क्या कर सकती है दोस्तों, कंप्लीट कर सकती है। मौत क्या होता है दोस्तों, जरा इसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। जैसे कि अगर अपन देखें कि मौत क्या है दोस्तों, तो एक सेकेंड, मौत आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये एक छोटा सा इस तरह का एक इंसेक्ट होता है उड़ने वाला, ठीक है, मौत कहलाता है दोस्तों, ठीक है। वेयर बोथ स्पीसीज मौत एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो दोस्तों जो ये मौत, जो ये इंसेक्ट है, और जो ये युक्का जो प्लांट होता है दोस्तों, ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गाना गाते हैं, तुम बने हम बने एक दूजे के लिए, ठीक है, ये वाली बात है भैया। तो द मोथ डिपोजिट्स इट्स एग, द मोथ डिपोजिट्स इट्स एग्स इनटू द फोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर, इन टर्न्स गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ। तो दोस्तों जब ये मोथ युक्का या एमोरफोफेलस प्लांट के फ्लावर के अंदर एग देने के लिए घुसता है, तो उसी दौरान आप देख सकते हैं दोस्तों, उसी दौरान ये अपनी बॉडी पर चिपके हुए पोलन ग्रेन भी अंदर ले जाता है और पॉलिनेशन हो जाता है। द लार्वी ऑफ द मोथ कम आउट द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जैसे ही मौत के एग में से लार्वा बाहर आता है, उसका बच्चा बाहर आता है, उसी दौरान दोस्तों युक्का या एमोरफोफेलस प्लांट के सीड भी डेवलप होने लग जाता है दोस्तों, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए इस डायग्राम से, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये युक्का प्लांट है दोस्तों, और ये उसके फ्लावर है, देखो किस तरह के फ्लावर है दोस्तों, ठीक है। अब ये इंसेक्ट आया है, ये एक इंसेक्ट आया, और बताओ इंसेक्ट आया, अरे भैया आजा, हाँ, और ये फ्लावर के अंदर घुस गया, ठीक है, ये आ गया वो इंसेक्ट अंदर, ठीक है। और दोस्तों ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट क्या है, ये है दोस्तों, ये वाला पार्ट है स्टिग्मा, क्या है, स्टिग्मा है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये पिस्टिल है दोस्तों, क्या है, ये है पिस्टिल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एग दे रही है, छोटे छोटे ये ब्लू कलर के मैंने क्या बना दिए, एग दे रही है दोस्तों। और जब ये एग देने के लिए अंदर आई ना दोस्तों,
तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसकी बॉडी पर कुछ पोलन ग्रेन भी आए थे रेड कलर के, ये बना रहा हूं मैं, ये पोलन ग्रेन यहाँ पर गिर गए और क्या हो गया दोस्तों, पोलिनेशन हो गया दोस्तों। ठीक है, ये वाली बात अपन को ध्यान रखनी है दोस्तों। ना तो ये इंसेक्ट युक्का के बिना रह सकता है, न ही युक्का इंसेक्ट के बिना रह सकता है। बहुत अच्छा रिलेशनशिप है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा हुआ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये वाली बात अपन को ध्यान रखनी है दोस्तों। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूँ कि एबायोटिक एजेंट होते हैं, बायोटिक एजेंट होते हैं। एबायोटिक एजेंट में अंदर वाटर होता है, विंड होता है दोस्तों, जबकि बायोटिक एजेंट के अंदर एनिमल्स होते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर। चलता हूँ मैं दही बड़े खाने दोस्तों शादी के अंदर। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ज़्यादा नहीं खाऊंगा, कम ही खाऊंगा, आप भी खाओ, मजे करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।